नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना पर। जिस तरह पर अभी पहलगाम में पर्यटकों पर अटैक हुआ है और मोदी जी अपनी यात्रा छोड़ के लौटे हैं, अमित शाह जी कश्मीर पहुंचे हुए हैं, जनता का प्रेशर है सरकार और सेना के ऊपर कि बदला लो। तो इस पूरे संदर्भ में एक चीज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो पर्यटकों पे अटैक किया गया ये जानबूझ के भारत को एक ट्रैप में लेने के लिए या भारत के साथ युद्ध करने के लिए पाकिस्तानी सेना का कोई ट्रैप तो नहीं है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं और इनकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एक ट्रैप भी हो सकता है पाकिस्तानी सेना का भारत के साथ उलझने का। तो देखिए, जैसा पिछले हम अगर 2-3 सालों के घटनाक्रम देखेंगे पाकिस्तान का, तो जब से पाकिस्तान के इमरान खान को जेल में बंद किया गया है, उसके बाद से जिस तरह से पाकिस्तान में सेना अलोकप्रिय हुई है, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, लोग बोलना शुरू कर दिया है, तो इससे पाकिस्तानी सेना की बड़ी बुरी स्थिति हुई है। दूसरा घटनाक्रम ये हुआ कि लगातार वहां पर पाकिस्तान में जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसे मेंटेन करने में पाकिस्तानी सेना विफल रही है। जो बलूचिस्तान है वहां पर भी अब निरंतर बगावत हो रही है, विद्रोह हो रहा है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो लगातार अटैक कर रही है पाकिस्तानी सेना के ऊपर। जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी निरंतर आतंकी हमले कर रही है पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में। हाल में ही आपको पता है बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था बीएलए के लोगों ने, उसमें भी पाकिस्तानी सेना के बहुत सारे लोगों को, करीब 200 से अधिक सैनिकों को मार दिया था। इसके बाद जो चीनी काम कर रहे हैं विभिन्न प्रोजेक्टों में पाकिस्तान में, विशेष तौर पर बलूचिस्तान में, उन पर हमले हो रहे हैं, उन्हें रोकने में पाकिस्तानी सेना असफल रही है। इसके अलावा जो परेशानी है पाकिस्तानी सेना की कि जो इमरान खान हैं उनके समर्थन में बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं, लोग खुलकर अब पाकिस्तानी सेना की बुराई भी करने लगे हैं, यही परेशानी। तो इन अगर घटनाक्रम को हम देखेंगे तो इन घटनाक्रम के संदर्भों में एक चीज समझ में आ रही है कि जानबूझ के पाकिस्तानी सेना डेस्परेट होकर अब भारत के साथ उलझना चाहती है, एक स्मॉल स्केल वॉर चाहती है कि कुछ ऐसा वॉर हो जाए जिससे इन सब चीज़ों से लोगों का ध्यान हटे, वापस सेना की तरफ, सेना के समर्थन आ जाए और वो लोकप्रिय हो सकें, इसका गेन ले सकें। तो आइए इसको कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे जो अटैक किया, जानबूझ के निहत्थे पर्यटकों को चुना गया, पर्यटकों से भी उनका धर्म पूछा गया, कलमा पढ़ने को बोला गया, पैंट उतार के देखे गए और इसके बाद उन पर अटैक किया गया, महिलाओं को छोड़ा गया और महिलाओं से बोला गया कि जाओ मोदी को बताओ हमने अटैक किया। तो ये सब उकसाने की कार्रवाई की गई, यानी वो चाहते हैं कि जवाब दे भारतीय सेना, सरकार जवाब दे, जनता का प्रेशर हो, देश में गुस्सा हो, ये जानबूझ के किया गया। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं कि इसमें चाइना का भी रोल हो सकता है, चाइना और पाक का भी रोल हो सकता है कि चाइना सरकार, जैसे इन दिनों अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा है, तो उस टैरिफ वॉर में चाइना बहुत परेशान है, उसने बार बार भारत से सपोर्ट भी मांगा, भारत सरकार ने नहीं दिया, भारत में निवेश करने की बात की जिसे भी भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा चाइना ने भारत से सामान खरीदने की बात की, वो भी भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। वहाँ का जो BYD का यहाँ पर एंट्री थी उसे भी अभी आसानी से परमिशन नहीं मिली। तो चाइना भी, और पीयूष गोयल जी जैसा बोल ही चुके हैं कि चाइना और जो यूएसए का जो टैरिफ वॉर है भारत के लिए वो अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम है। तो ये सारी चीजें चाइना को भी परेशान कर रही होंगी। तो हो सकता है चाइना का भी इस पाकिस्तान सरकार या सेना पर प्रेशर हो कि चलो कुछ करो जिससे भारत तुम्हारे साथ उलझे, या विश्व मंच पर पुनः भारत की मतलब स्थिति ऐसी दिखाई जाए कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं है और अगर युद्ध हो जाता है तो फिर यूएनओ का या दूसरे संगठनों का प्रेशर भी पड़े। देखिए, यहाँ पर एक चीज और है कि पाकिस्तानी सेना को यह भी पता है कि अगर युद्ध हुआ भी, छोटा मोटा भारत सरकार ने अटैक, सेना ने अटैक किया, तो छोटा मोटा युद्ध होके ही ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही युद्ध शुरू होगा यूएनओ, दूसरे देश, संगठन आ जाएंगे और इसमें कहीं ना कहीं सीज फायर करवा देंगे। तो उन्हें पता है कि वैसे भी दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, तो बड़े युद्ध या लंबे युद्ध की संभावना बन नहीं रही। लेकिन अब पाकिस्तान सेना का जो उकसावे की कार्रवाई है, जो ये अटैक है, उससे निश्चित तौर पर भारतीय सेना पर दबाव तो पड़ ही रहा है। देखिए, यहाँ एक चीज और समझना आवश्यक है कि आखिर जो TRF है, द रेजिस्टेंट फ्रंट, वो से बनाया है लश्कर तोयबा ने। लश्कर तोयबा को समर्थन मिलता है ISI से, जो पाकिस्तान की खुफिया संस्था है, और ISI का सपोर्ट है पाकिस्तान आर्मी का। मतलब ये लिंक आपस में जुड़ी हुई है। तो अब भारत सरकार और जनता को क्या करना चाहिए?
तो पहली बात तो ये, गुस्सा रोष अपनी जगह है, लेकिन सरकार के ऊपर अनावश्यक ऐसा दबाव नहीं बनाना चाहिए कि अभी अटैक करो, तुरंत अटैक करो। इसके बदले हमें सरकार और अपनी सेना पर पूरा भरोसा करते हुए उन्हें स्वतंत्र छोड़ना चाहिए कि वो सही समय पर, सही स्थिति में, सही तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना का, आतंकवादियों का माकूल जवाब दे सकें और इससे एक एग्जाम्पल सेट करें। तो भारतीय जनता को, लोगों को सरकार और सेना का इस समय सपोर्ट करना चाहिए और वेट करना चाहिए उनकी अगली कार्रवाई का। धन्यवाद।